लोग सुन रहे हैं दुनिया सारी में, बच्चों के माँ बाप जो हैं, जो मिनट में तलाक पे आ जाते हैं, डाइवोर्सेस पे आ जाते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। ये दोनों को रोल प्ले करना है, मर्दों को भी और औरतों को भी। अभी ये काकी जी भी मुझे अभी कह के जा रही थी ना कि आप खींचे उनको वो अभी काकी जी ऊपर पीएचडी डॉक्टर है, तो वो मुझे कहने आई थी कि मेरे मियाँ तो ऊपर नहीं आ रहे, वो कहते हैं मुझे तो डॉक्टर साहब जानते हैं, मुझे सारी बात पता है। तो ऊपर से सलाम कर रहा, तो सर इन्हें समझाएं कि ये काकियों का दिल भी ना तोड़ा करें। हम लोग तो कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती हैं। ठीक है, काकी को मैंने देखा है वो रिस्पेक्ट मांगती है। आप जिसकी खातिर वो अपने माँ बाप घर बार छोड़ के आ जाती है, बल्कि उसके आगे पेश हो जाती है बेचारी, उसको आप अगर अपने अपने जैसा एक इंसान समझें और उसकी इस कुर्बानी को अंडरस्टैंड करें कि यार किसी नई जगह पे मेहमान भी जाए ना तो उनके तकिया पसंद नहीं आ रहा, बेड पसंद नहीं आ रहा, पर नींद ही नहीं आती है, 2-3 दिन रहना भी पड़े या कुछ, तो इस तरह अपने माँ बाप बहन भाई बिल्कुल छोड़ के वो बच्ची जिसको पहले 20-21 साल 16-18-20-21-30 साल ये बताया होता है कि तुम्हारे जिस्म को भी कोई टच ना करे, कोई तुम्हें देखे ना, पर्दा करो, फालतू बंदे से बात नहीं करनी, गैर मर्द गैर महरम फलां ढींग, अब अचानक उसे कह देना कि बस तुम यही तुम्हारा सब कुछ है, होता तो वो एक गैर मर्द है और उस घर में सारे ही वो गैर लोग ही होते हैं। ठीक है, अब वो आ जाती है तो वो जितना बड़ा जज्बा है, अल्लाह के हुक्म है, एक निज़ाम है उसका बनाया हुआ, वो जिस मर्जी मजहब से हो, एक निज़ाम मुआशरे ने बनाया हुआ है और उसके तहत वो आके ये इतनी बड़ी कुर्बानी देती है और फिर वो 9 महीने अगर वो अमानत उसके पेट में आ जाती है, उसकी मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ, मेरे साथ और डॉक्टर्स बैठे हुए ने पता है कि जो खुद भी इस प्रोसेस से गुजरी हैं कि खुद वो 9 महीने कितने मुश्किल होते हैं, खुद वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, बल्कि सर पे कफन ही बांधा होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, खुशी खुशी वो ड्यूटी करती है। फिर वो जिंदगी या डिलीवरी में से जब गुजरती है, वो खुद पूरा का पूरा एक जहाद है, बिल्कुल एक जिसे कह लें कि मौत के मुंह में जाना होता है। उसमें से भी निकलने के बाद फिर आप ही के खैर से बच्चा जी को उसको पालना पोसना, उसकी पोटियां छींचियां संभालनी और उसको बड़ा करना, अगर वो बदतमीजियां करे तो माँ का कसूर है, नस्ल खराब हो गई है, अच्छा निकल आए थे साढ़े थे। ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, काकियां भी इसमें गलतियां करती हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाए, वो बेबी की अमानत अल्लाह की तरफ से आ जाए, तो अपनी सारी लड़ाइयां भूल भाल के प्यार बन जाए। वो बच्चा अंदर भी सुन रहा होता है कि अल्लाह मैनू किथे कर देती है, की करते पे की चबला मारते पे, ठीक है, लेकिन उस बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कभी उसके दिल में सुराख है, अगर माँ परेशान है, माँ बीमार है, बाप हराम कर रहा है या हराम कमा के ला रहा है, हराम यही नहीं है कि आप सूअर खा लें, गुस्सा खाना भी हराम, किसी को खामखा तंग करना, उसे एक्सप्लॉइट करना, किसी मजलूम की आह लेना, मजलूम को मजबूर करना, तंग करना। कई खामद अपनी बीवियों को ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे कोई कैदी है, पाँव की जूती है, ये गलत सोच। अफसोस ये है कि इसमें खुद औरतों का रोल है, इसमें खुद औरतें माएँ पट्टी पढ़ा रही हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ गए हैं, क्योंकि ਉਹਦਾ पता नहीं गुलामी हो गया, रन मरीद हो गया। रन मरीद जो अपनी बीवी की जरा सी केयर करता है, इंसानी हकूक की बराबर समझता है, उसको अपने, मैंने देखा है देवर और नंदों को तलाके कराते हैं। फिर दूसरी तरफ से मेरे पास ये भी केस आते हैं, रोती हुई काकियां आती हैं कि मेरे ससुर ने मुझे छेड़ा है, मेरे देवर ने मुझे मेरे साथ गलत हरकत की है, मैं अपने भाई खामद को नहीं बता सकती, घर में लड़ाई लग जाएगी। ठीक है, फिर ये भी रो रही है मेरे साथ कि मेरी देवरानी साहब जो है वो मेरे खामद साहब के साथ कुछ और ही चक्कर चलाया हुआ है या जेठानी ने चलाया हुआ है। तो ये इंसान, औरतें, मर्द, ये सारे अगर उस एक अल्लाह को मानते हो कि वो हाजिर और नाजिर है, मौजूद है, समी है, बसीर है, देख रहा है, सुन रहा है, साथ पर्दों में अकेले कमरे में भी सुन रहा है, सवाल ही पैदा, अगर ये मानते हो तो कहने को ये सारे मुस्लिम क्रिश्चियन जू हिंदू सिख बने हुए हैं, ये सारे के सारे उस एक को नहीं मानते, नाम रख लिए हैं भगवान, राम, वागुरु, गॉड, अल्लाह, जो मर्जी कही जाए, ये अगर मानते हो तो ये नहीं हो सकता। दूसरे इंसान का दिल भी नहीं दुखा सकते कि उसमें भी अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, वो भी दुखेगा तो यार उसको तो पता चलेगा, मैं पकड़ में ना आ जाऊं।